हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं करेंटली, वो क्या फ़ील करते हैं आपको लेके, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं उस रिलेटेड, क्या मैसेजेस एंड क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं वो देखेंगे। तो रीडिंग जनरल होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप लोग जब भी यहाँ तक पहुँचे ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं शफल कर देती हूँ, शफलिंग वन लास्ट टाइम। जब तक मैं शफल करती हूँ आप लोग यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं मनी मन। एंड अगर कोई अफर्मेशन आप बोलते हैं खुद को, तो वो भी आप मनी मन बोल सकते हैं। कोई लव रिलेटेड अफर्मेशन लाइक आई एम वर्दी ऑफ लव, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव, इस तरह का कुछ आप मनी में बोल सकते हैं। ओके, हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखते हैं एंड समझते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, फर्स्ट कार्ड, ब्यूटीफुल पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्यूरियस हैं। एंड हो सकता है वो एज में आपसे छोटे होंगे। थर्ड चीज़ इज़ वो ना आपको सरप्राइजेस देते होंगे। कभी कभी ऐसे कुछ छोटी चीज़ें कुछ आपके लिए कर दी, या फिर इस तरह से वो भी करते होंगे। या एंड वो आपके साथ फ्लर्ट भी करते होंगे, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लव वाला कार्ड। इवन उनके साइड से भी आपके लिए फीलिंग्स है। या आई थिंक ऐसे जब भी बात होती होगी अप्रोच वही हमेशा करते होंगे। ब्यूटीफुल नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो ना वो इम्पल्सिव भी हैं, एडवेंचरस भी हैं, एंड उनका आपके लिए फीलिंग्स ना बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। मतलब स्टार्टिंग में भी नॉर्मल फ्रेंडली फ्लर्ट से हुआ होगा, लेकिन नाउ वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, और ये चीज़ उनका बहुत उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। या पहले में भी वो आपके अराउंड थोड़ा सा ऐसे झिझक होता होगा, थोड़ा सा ऐसे शाय फील करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका वो शाइनेस अभी आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होने लग गए होंगे। या टॉल होंगे एंड हैंडसम भी होंगे काफ़ी। फेयर, या वो आपसे एज में कम होंगे, टॉल होंगे एंड फेयर होंगे। या टेम्परेंस, बहुत मुझे बैलेंस्ड फीलिंग्स आ रही हैं। मतलब लाइक उनका इधर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, या फिर आप दोनों जब एक साथ ऐसे बातें करते हैं तो आप लोगों का काफ़ी इजी फ्लो होता है बात में। कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब कुछ ऐसे कभी कभी होता है ना, किसी से हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ चीज़ें ऑफ लगती है कि अरे ये क्या बोलती है, या फिर ऐसा आप दोनों का हमेशा जब भी बात होती होगी ऐसे काफ़ी स्मूथ फ्लो करता होगा बातें। कि कि लग रहा है कि 5 मिनट बात हुई, लेकिन आधे घंटे तक बात कर ली, इस तरह का कुछ होता होगा। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहता होगा, बिकॉज वो काफ़ी बैलेंस्ड है। आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी काफ़ी सेंसिबल भी हैं। मतलब लोगों को, सामने वाले को समझ पाते हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं, एंड वो काफ़ी इमोशनल भी मुझे लग रहा है। या
पैशनेट हैं बहुत, एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बातें, बहुत ज़्यादा बातें लेकिन काम कुछ भी नहीं, वैसा वाला उनका नहीं है नेचर, एक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशंस के आ रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए एंड बहुत तेज़ी से वो चीज़ बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में वही जैसा मैं बोल रही थी कि स्टार्टिंग में वो मे बी ऐसे नॉर्मल फ्रेंडली फ्लर्ट के हिसाब से शुरू हुआ होगा, लेकिन दिन ब दिन उनका फीलिंग्स आपके लिए बढ़ता जा रहा है एंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर ही इस घोड़े को देखिए, पूरा एक्शन के लिए तैयार है, वैसा मतलब एक्टिव है एंड फियरलेसली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसा वैसा उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके लिए। केयरिंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे आपकी छोटी छोटी चीज़ों को। अगर आप कभी हेल्प के लिए उनके पास जाएं तो वो आपको इमीडिएटली आपका आपका काम कर देते होंगे या फिर आपको हेल्प कर देते होंगे, यू नो वैसा कुछ होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, करेंटली वो किसी एंग्जाइटी में है, किसी चीज़ को लेके। ये मे बी उनको किसी चीज़ का फियर है कि आइदर ये हो सकता है कि मे बी आपको लूज़ करने का कोई फियर है, इसीलिए वो आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, या फिर उस तरह से कुछ वो ओवरथिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को, या फिर जैसे जितनी फीलिंग्स आपका उनकी तरफ है उनका भी आपकी तरफ है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आपको बोलेंगे तो मे बी ये जो दोस्ती है वो ख़त्म ना हो जाए, इस तरह का कुछ वो सोच रहे हैं, जिस चीज़ का उनको एक फियर है, जिस वजह से कि वो अब तक आपको कुछ बोले नहीं है। बिकॉज फीलिंग्स तो हैं उनकी, लेकिन देयर इज़ सम काइंड ऑफ फियर अराउंड इट कि कहीं आपको आपके सामने वो कन्फेस करें और आप उस चीज़ को मना कर दें तो उनका उनका हार्ट ब्रेक होगा। इस चीज़ को लेके उनको एक फियर है, एक होपलेस हो जा रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं ना हो जाए, तो इस तरह का उनको कुछ डर है। लेकिन वो रात भर सोच रहे हैं आपके बारे में, वो काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी आप लोगों की बातें होती होगी ऐसे मैसेज में काफ़ी ज़्यादा, रात रात भर में भी बातें होती होंगी, बिकॉज ये इंसोम्निया का मतलब रात भर सो नहीं पा रहे, वैसा वाला चीज़ है कि आप दोनों में भी रात भर बात करते हैं, ये भी हो सकता है मैसेज में या फिर कॉल में। मे बी उनका लास्ट रिलेशनशिप थोड़ा डिफ़िकल्ट था, उनका पास्ट रिलेशनशिप जो भी था उनके उसके अराउंड इतना एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा जो लास्ट रिलेशनशिप था, तो उनको डर है कि कहीं ये वाला भी वैसा ना हो जाए, तो उस चीज़ का उन्हें डर है। बट वो रिलेशनशिप एंड हो चुका है, मतलब वो अब उस चीज़ में पास्ट को लेके वो पास्ट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उनके एक्स रिटर्न आएंगे या फिर वैसा कुछ भी नहीं है, कोई बैगेज नहीं है उनका, लेकिन हाँ उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है, तो मे बी उस वजह से भी उनका ये फियर होगा कि कहीं सेम वो चीज़ रिपीट ना हो जाए। कोई बिट्रेयल हुआ है उनका पास्ट रिलेशन में, या बहुत ही ज़्यादा कुछ उनका पास्ट रहा है डिफ़िकल्ट, जिस वजह से कि इवन दो वो काफ़ी केयरिंग है एंड आपके लिए भी उनके फीलिंग्स हैं, लेकिन स्टिल वो अभी तक अप्रोच नहीं किया आपको। वो अपना पास्ट का जो स्ट्रगल है, जो उनके साथ हुआ है, उस चीज़ के साथ करंट आपके लिए जो इमोशंस है उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल उनका वो फियर है उनके मन में।
गेटिंग टू नो ईच अदर, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेंटली आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मे बी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लास्ट अपना जो रिलेशनशिप था वो चीज़ को रिपीट नहीं करना है। तो वो अपना आपसे बात करके वो अपना कन्फर्मेशन, अपना श्योरिटी हो रहे हैं कि उन वो जो आपके लिए फील करते हैं वो वाला ट्रू फीलिंग्स हैं उनके, तो वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, मे बी आप लोगों के वो आपके दोस्तों में होंगे, या फिर आपके कोई दोस्त इस चीज़ में आप दोनों को मिलवाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप इनसे अपने दोस्तों के थ्रू मिले हैं और वो अपनी फीलिंग्स में भी आपके दोस्त के थ्रू आपको बोलेंगे। या विल टेक वन लास्ट कार्ड। वाओ, एक्सप्रेस योर लव, वो अपना लव एक्सप्रेस करने वाले हैं वेरी सून। वही मैं बोल रही थी कि उनकी फीलिंग्स दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो या वो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं आपको वेरी सून। थोड़े हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इमोशनल टैंगल, वही मैं बोल रही थी कि उनको वो पुराना जो उनके साथ हुआ था उसके साथ और करंट फीलिंग्स के साथ वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको डर है। ट्रूथ अनवेल्स, कुछ पुरानी चीज़ें बाहर आ सकती हैं जब वो आपसे बात करेंगे, अपने पास्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये चीज़ें में भी आ सकती है कि उनको किस चीज़ का डर है, किस लिए वो उनका फियर है क्या, उस चीज़ के बारे में आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा व्हेन वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी, चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। या गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड आप लोगों को क्लैरिटी मिला हो एंड गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। एंड सेंडिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी टू यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।